कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, रणभूमि में खड़े पांडव और कौरव। शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन रथ पर खड़ा, सामने अपने ही गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, भाई, मित्र। उसे अचानक सब कुछ भ्रमित लगा और वह बोल उठा, हे कृष्ण, मैं इन अपनों को कैसे मारूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है। यही से आरंभ हुआ गीता का दिव्य उपदेश, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ, बिना फल की चिंता अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी है। तू परिणाम की फिक्र न कर, सिर्फ अपना धर्म निभा। यही है कर्म योग। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिसे तू मारने का सोच रहा है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। शरीर बदलना आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनना। अर्जुन के अंदर से डर कम हुआ, पर भ्रम अब भी था। जिसका मन स्थिर है वही शांत है। इंद्रियां चंचल है, मन को भ्रमित करती है, लेकिन जो मन को वश में कर लेता है वह संसार जीत लेता है। कृष्ण समझाते गए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान से अहंकार मत बढ़ा, कर्म से थकान मत ले और भक्ति से मोह न बना। इन तीनों का संतुलन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। ज्ञान प्लस कर्म प्लस भक्ति इक्वल्स मुक्ति का मार्ग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप वास्तव में परमात्मा हैं तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। अनगिनत मुख, करोड़ों सूर्यों जैसी ज्योति, विशाल आकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर। तो अर्जुन कांप उठा, हे प्रभु, आप ही सबके आरंभ, मध्य और अंत है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मुझे पाने के लिए बड़े तप, कठिन साधना की आवश्यकता नहीं। बस सच्चे मन से याद कर, प्रेम कर, भक्ति कर। मैं उस भक्त का कभी त्याग नहीं करता जो मुझे एक बार भी सच्चे दिल से पुकारता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य 3 गुणों से बंधा है, सत्व, शांति, पवित्रता, संतुलन, रज, इच्छा, महत्वाकांक्षा, कर्म, तम, आलस्य, अज्ञान, मोह। जो सत्वगुणी होता है वह उन्नति करता है, जो रजोगुणी होता है वह कर्म के फल में उलझता है, जो तमोगुणी होता है वह अज्ञान में डूबा रहता है। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। जिसकी श्रद्धा शुद्ध होती है उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। कृष्ण बताते हैं, संसार प्रकृति से चलता है और हर जीव के भीतर पुरुष यानी आत्मा स्थित है। जब मनुष्य प्रकृति के विकारों को पार कर लेता है तभी वह परमात्मा से एक हो जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, योग का अर्थ है समता सुख दुख में समान रहना, लाभ हानि में समान रहना, जय पराजय में समान रहना। यही व्यक्ति योगी कहलाता है। अर्जुन, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जो व्यक्ति जिस भाव से मृत्यु को प्राप्त करता है वो अगले जन्म में उसी मार्ग पर चलता है। इसलिए हर समय भगवान को याद करके जीना ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण समझाते हैं, कर्म किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। मुक्ति का तरीका कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म को भगवान को समर्पित करना है। जब कर्म ईश्वरार्पण हो जाता है तब उसका बंधन मिट जाता है। अर्जुन, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। जब धर्म डगमगाने लगे, जब अधर्म बढ़ने लगे, तब मैं अवतार लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। अर्जुन अंत में बोला, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं समत्व भाव से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उठो अर्जुन, युद्ध करो, लेकिन युद्ध सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने भीतर के भय से, भ्रम से, अज्ञान से भी लड़ो। असली विजय वही है जो आत्मा को प्राप्त हो। पूरे गीता सार का अंतिम निष्कर्ष 1 मिनट। जीवन में केवल 4 बातें याद रखो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, मन को वश में रखो। मन शांत तो जीवन शांत। भगवान को श्रद्धा और प्रेम से याद करो,
हर परिस्थिति में संभाव रखो। यही योग है संपूर्ण गीता सार, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन। ऐसे ही मजेदार, धार्मिक और रोचक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।